बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। एंड गेम शुरू हो चुकी है। ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पूरी कर ली गई है और जिन जिन ऑप्शंस का हमने आपको बताया था उनमें से एक ऑप्शन का इंतखाब किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि इस ऑप्शन के तहत हम ईरान पर हमला करेंगे। ईरान के अंदर रजीम चेंज की दोबारा कोशिश की जाएगी। हम आपको पहले ही बता रहे हैं और किस तरीके से ट्रंप ने ये ऑप्शन डिसाइड किया है, ट्रंप किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएगा और उसके जवाब में ईरान के पासदाराने इनकलाब ने क्या जवाब तैयार किया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। भारत को बड़ा धचका हुआ है। भारत को एक तो बांग्लादेश ने बड़ा धचका दिया, दूसरा चीन ने बड़ा धचका दिया है और दूसरा नाज़रीन भारत ने पाकिस्तान का तैयारा मार गिराया है। लेकिन यह बड़ी बुरी खबर है भारत के लिए। कैसे बुरी खबर है आगे चलकर वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ ईरान न्यूक्लियर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अंदरूनी खबरें जो भी मौसूल हो रही है, यह कहा जा रहा है कि ईरान ने 11 एटमी हथियार बना भी लिए हैं। ईरान ने न सिर्फ 11 एटमी हथियार बनाए हैं बल्कि 48 नहीं 24 घंटों के अंदर वो मजीद एटमी हथियार भी बना सकता है। ये खबरें भी जेर गर्दिश हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा, बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन वॉरशिप, उसको तबाह करने की खबरें मौसूल हो रही है। वीडियो जेर गर्दिश है। ये क्या माजरा है, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नाज़रीन अगर बात की जाए ट्रंप के उस प्लान की जो कि ट्रंप ने डिसाइड किया है, हमने आपको बताया था कुछ ऑप्शंस ट्रंप ने डिसाइड किए हैं कि अगर ईरान पर हमला किया जाएगा तो इन ऑप्शंस के तहत, इन प्लान्स के तहत ईरान पर हमला किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो नया प्लान सामने आया है उसके अंदर मखसूस मकामात पर हमले किए जाएंगे। अब वो मखसूस मकामात कौन से होंगे? वो मखसूस मकामात ईरान की टॉप लीडरशिप के होंगे, उनकी मिलिट्री लीडरशिप के होंगे, पासदाराने इनकलाब के होंगे। द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों उनको निशाना बनाया जाएगा? जिस तरीके से कुछ लोग, कठपुतली लोग, ईरान के रजीम को टॉपल करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे और हजारों की तादाद में जो लोग सड़कों पर निकले थे, अब उनको ये एक पैगाम देने के लिए कि आप लोग अंदरूनी सतह पर मजीद एहतजाज करें, मजीद प्रोटेस्ट करें, मजीद क्योस करें, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टेक ओवर करें और उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये हमले किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन 12 रोजा जंग में जो इजराइल और ईरान की हुई थी, हमारा बड़ा एक बुनियादी सवाल है आप सबसे और अमेरिका से भी ये सवाल है। अमेरिका शायद इस बात को भूल चुका है कि 12 रोजा जंग में जब उनकी अहम लीडरशिप को निशाना बनाया गया, शहीद कर दिया गया था, ईरान की टॉप लीडरशिप को, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को, उनके जनरल्स को, उनकी प्रॉक्सीज को खत्म कर दिया गया था यमन से, इसके साथ साथ लबनान से, इसके साथ साथ शाम से। तो डिस्पाइट ऑफ दैट इतनी लीडरशिप उनकी खत्म हो गई, ऊपर वाला टीयर बिल्कुल खाली हो गया। लेकिन क्या ईरान ने मजाहिमत छोड़ी? द आंसर इज नो। ईरान ने मजाहिमत नहीं छोड़ी, ईरान पीछे नहीं हटा, ईरान डटा रहा। और अब भी अगर ईरान की लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को, पासदाराने इनकलाब को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ताकि अवाम मजीद बाहर निकले, मजीद जो है वहां पर अपने हक के लिए आवाज उठाएं, सो कॉल्ड हक, उसके तहत जो क्योस करते हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। तो अब नाज़रीन ईरान की अगर अभी भी किसी भी लीडरशिप को निशाना बनाया जाता है तो क्या वो थम जाएंगे? क्या वो रुक जाएंगे? क्या वो जवाब नहीं देंगे? वो जवाब देंगे। वो जवाब कैसे देंगे वो आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन नाज़रीन इस वक्त एक वीडियो भी बड़ी ज़ेरे गर्दिश है और वो वीडियो है ईरान की जानिब से जारी की गई, जिसके अंदर दिखाया जा सकता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन शिप, वॉरशिप जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको तबाह कर दिया गया, ड्रोन्स की जानिब से निशाना बनाया गया। इसके अंदर नाज़रीन दो पहलू मौजूद है। सबसे पहले तो वो जो वीडियो है तबाह करने की, वो एआई से बनाई गई है, वो एक तसव्वुराती वीडियो है, वो एक ख्याल की ख्याली दुनिया की बनाई हुई एक वीडियो आप कह सकते हैं उसको, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन एक और वीडियो है जो कि ज़ेरे गर्दिश है। अब उसका हकीकत से ताल्लुक है या फिर नहीं? बिल्कुल हकीकत से ताल्लुक है। वो दूसरी वीडियो कौन सी है? वो दूसरी वीडियो है मुसलसल सर्वेलेंस की। ईरान की जानिब से मजीद सर्वेलेंस की कुछ वीडियोस जारी की गई है, नशर की गई है कि ये देखें, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, ये आपका वॉरशिप जो कि मूव कर रहा है, ये आपके F-16 तैयारे जो कि उसके ऊपर हैं, ये आपके मजीद तैयारे जो कि इसके ऊपर हैं, आपके हमारे समुद्री हुदूद में दाखिल होने से पहले हम इनको निशाना बनाएंगे और फिर उसका निशाना बनाने के लिए एआई से बनाई गई वीडियो के इस तरीके से हम निशाना बनाएंगे, हम आपको पहले ही वार्न कर रहे हैं। तो लिहाजा वो दूसरी सर्वेलेंस की जो वीडियोस हैं वो हकीकत पर मबनी है, लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की वीडियो है वो एआई से बनाई गई है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यह हकीकत
हो सकती है अगर ईरान की समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई, अगर ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, एंड गेम के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो स्टार्ट हो चुकी है। द रीजन बिहाइंड दैट इज ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर मगरिब ने हम पर हमला किया तो हम 24 घंटों के अंदर अंदर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की सलाहियत इस वक्त हासिल कर चुके हैं। और इस वक्त हमें उनकी बात में वजन इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका कॉन्स्टेंटली उनको जोहरी प्रोग्राम पर, उनके साथ जोहरी मुज़ाकरात करने पर, उनको उनको दबाव डालने की उन पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब अगर उन पर जोहरी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ जोहरी मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि पसे पर्दा ईरान ने कोई ना कोई ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जिससे मगरिब को भी खतरा है, जिससे इसराइल को भी खतरा है। और वो सिर्फ सरप्राइज नहीं दे रहा। और अब ईरान के अंदर से ईरान की अवाम जो है उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जो फतवा उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों, एटमी हथियारों के हवाले से दिया था, उसको वापस लिया जाए। क्योंकि एटमी हथियारों से न सिर्फ जो है वो जंगें लड़ी जाती हैं, बल्कि ये आपके अपने सर्वाइवल के लिए, आपके अपने डिफेंस के लिए भी बड़ा जरूरी इस वक्त हो चुका है। क्योंकि इसी का जवाब बनाकर पिछले कई सालों में हमेशा से उन पर हमला किया जाता है। इसराइल ने जवाब बनाकर हमला किया, अमेरिका ने जवाब बनाकर हमला किया। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्स है, जो हमने आपको पहले बताया था कि ईरान की जानिब से रिस्पॉन्स क्या दिया जाएगा, ईरान की जानिब से कुछ वीडियोज जारी की गई है उनके कमांडर IRGC ईरान के पासदारान इन्क़िलाब की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि इस मरतबा B-2 बॉम्बर आते हैं या B-52 बॉम्बर आते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम चीन और रूस के इक्विपमेंट्स की मदद से किसी को भी ईरान की जमीन को हासिल करने नहीं देंगे। हमारी पिछली सारी खबरों की तस्दीक हो गई। ईरान के पासदारान इन्क़िलाब के इस एक जुमले से, जो हमने आपको बताया था कि 12 कार्गो प्लेन्स, मिलिट्री प्लेन्स, हेवी इक्विपमेंट्स लेकर ईरान तेहरान लैंड हुए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रूस के साथ मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उन्होंने टेस्ट किया, सर्बिया तक उन्होंने टेस्ट किया है। उसके अंदर भी अब आ गया, मतलब अब वेपन्स जो है वो दिए गए हैं। वेपन्स, इसमें कोई शक नहीं है कि हथियार फराहम किए गए हैं। इनके पीछे ईरान की बैक पे अगर देखा जाए तो चीन और रूस इस वक्त तैयार है, और उन्होंने अपनी भी मिसाइल की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। एक एक दिन के अंदर जो है वो सैकड़ों की तादाद में मिसाइल बनाए जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि 80,000 ड्रोन्स अभी तक बन चुके थे, अभी तो मजीद वो एडवांस हो चुके होंगे। और इस महीने के एंड तक वो कह रहे थे कि कम अज कम 1.5 लाख के करीब ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इस एक महीने में, जब से कशीदगी बढ़ी है, तो उसमें ईरान ने सलाहियत हासिल कर ली है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान की जानिब से कुछ मजीद सरप्राइज भी दिए गए हैं। ईरान की जानिब से सरप्राइज ये भी दिया गया नाज़रीन कि रूस और चीन के साथ मशक़ें उन्होंने शुरू कर दी हैं, और ये इंतहाई अहमियत की हामिल मशक़ें हैं। एक ऐसे टाइम पे जब अमेरिका हमला करने का कह रहा है, एक ऐसे टाइम पे जब अमेरिका धमकियां दे रहे कि हम अभी हमला कर देंगे, उनकी लीडरशिप को मार देंगे, और उसमें फिर ईरान की जानिब से ये कहा जाना कि हम आप आए, बिल्कुल आए, लेकिन अगर आपने हम पर हमला किया तो फिर मशरिक़ वस्ता और वो तमाम तर ममालिक जिसके अंदर आपके अड्डे हैं, वो हमसे बचने वाले नहीं है। ये ईरान की जानिब से, अच्छा नाज़रीन, ये बड़ा एक वाज़ेह तौर पर जो है वो पैगाम दे दिया गया, एक मैसेज एक्चुअली दे दिया गया कि हमसे फिर जो है ये मजीद ममालिक भी ये बच कर नहीं रहेंगे। ये ईरान ने एक धमकी भी दी है, एक वार्निंग भी दी है अमेरिका को। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए, रशिया और चीन जो है वो मिलकर ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सी ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर चाइना की बात की जाए तो उन्होंने अपने खतरनाक जंगी तैयारे ईरान की जानिब भेज दिए थे, और ये इस वक्त ईरान की हुदूद में मौजूद है, ईरान के साथ मौजूद है। कैसे? मुख्तलिफ हमने वेरीफाई करने की कोशिश की। यह कहा जा रहा था कि 4 जनवरी को वो चाइना से निकलकर ईरान की जानिब से रवाना हो चुके थे, ईरान की तरफ रवाना हो चुके थे, और 9 से 11 दिन के करीब करीब वक्त लगता है कि अगर सी रूट चाइना से ईरान तक पहुंचे तो उसको तकरीबन 9 से 11 दिन लग जाते हैं। तो अभी अगर बात की जाए तो इसका मतलब अभी तक इसको अयान नहीं किया गया, लेकिन ये पहले से ही प्लान था, पहले से ही सारी कॉपरेशन हो रही थी कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपका साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसलिए अब चीन और रूस ईरान के साथ जो है वो मिलकर नेवल एक्सरसाइजेस भी करने हैं, और चाइना ने अपने खतरनाक बहरी बेड़े, अपने फ्लीट, नेवल फ्लीट को ईरान पहुंचा दिया, और वो ईरान के अंदर इस वक्त ईरान का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ नाजरीन ये नहीं, बल्कि जो ईरानियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इफ ट्रंप थिंक्स ही कैन कैरी आउट अ क्विक ऑपरेशन and then tweet 2 hours later that it's over, he is mistaken. War would include the entire region. ये अब उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया कि ट्रंप कह रहे हैं कि हम मिलिट्री लीडरशिप को, क्या हम टारगेट्स को निशाना बनाएंगे,
अहदाफ को निशाना बनाएंगे 2 घंटे के अंदर और उसके बाद हम बैक ऑफ कर जाएंगे? नहीं। अगर एक गोली भी चली तो उसका जवाब फिर पूरे मशरिक वस्ता और मशरिक वस्ता के अंदर जितने भी अमेरिका की प्रॉक्सीज हैं, उनके जो फ्रंट मैन हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। सो दैट्स अ क्लियर मैसेज फ्रॉम ईरान राइट नाउ। नाज़रीन, अब भारत की अगर बात करें तो भारत को कुछ सरप्राइजेस मिले हैं। सबसे पहले तो चीन की जानिब से सरप्राइज जो अमेरिका को मिला है वो ये है कि बरतानिया जो है, बरतानिया दौरा करता है चीन का। चीन के सदर से मुलाकात होती है बरतानवी वजीर आजम की, स्टॉर्मर की। और मुलाकात सिर्फ नहीं होती बल्कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे अमेरिका परेशान हो जाता है। वो स्टेटमेंट ये देते हैं कि एक अहम प्लेयर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, चाइना, और इसके बगैर ग्लोबल पॉलिटिक्स मुकम्मल ही नहीं है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि चाइना की जानिब से जब ये उनको बड़ा वार्म वेलकम किया गया और ये 2018 के बाद किसी पहले बरतानवी वज़ीर आज़म का चीन का दौरा था, तो बरतानिया ने चीन को एक तोहफ़ा दिया। वो तोहफ़ा क्या था? जिसकी वजह से बड़ी इस वक़्त हमें ग्लोबल मार्केट, हमें उसका बिल्कुल एक नक्शा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइनीज़ को फ्री वीज़ाज़ अलाउ कर दिए हैं। फ्री वीज़ाज़ उनको जो है अलाउ कर दिया गया है बरतानिया के लिए, बरतानिया की जानिब से। मतलब अब मार्केट बरतानिया की चाइना के लिए ओपन हो चुकी है, खुल चुकी है। तो वो जो अमेरिका सैंक्शंस और टैरिफ की एक गेम खेल रहा है, यूरोप की भारत के साथ डील होना, यूरोप की फिर ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप के साथ इख्तिलाफात होना, बरतानिया का चाइना को फ्री वीज़ाज़ अलाउ करना, ऑफ़र करना, इसका मतलब अमेरिका कॉर्नर खुद को कर रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ अमेरिका के लिए कुछ अच्छे साबित होने वाले नहीं है। अब नाज़रीन, अगर बात की जाए चीन ने दूसरा क्या सरप्राइज़ दिया, चीन ने दूसरा ये सरप्राइज़ दिया भारत को कि बांग्लादेश के अंदर एक ड्रोन फैक्ट्री कायम करने का ऐलान किया और अब मकामी तौर पर बांग्लादेश के अंदर ड्रोन्स सप्लाई होंगे, तैयार होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से जो खबर हमने आपको बताई कि पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया था, वो पाकिस्तानी तैयारा कौन-सा मार गिराया था? पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, किसने मार गिराया था? अभिनंदन ने। 7 साल बाद ये याद आया भारत को कि उन्होंने पाकिस्तानी एक तैयारा मार गिराया था और बड़ी एक पैथेटिक सी ये स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये दी किसकी जानिब से गई है? ये एक एयर चीफ की जानिब से दी गई है, एक्स इंडियन एयर चीफ की जानिब से, कि अभिनंदन को खुद नहीं पता था। ज़रा तसव्वुर करें, अभिनंदन को खुद इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन उसने तैयारा मार गिराया था चूँकि वो उस जगह पर मौजूद था। तो नाज़रीन, ये आप ऐसे लतीफ़े उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने तो कोई सबूत और शवाहिद नहीं दी, लेकिन हमने एक-एक जो राफ़ेल तैयारे थे उसका टेल नंबर उनको फ़राहम किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।